इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर निर्मल कुमार जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? जी हाँ, नमस्कार करता हूँ। हाँ, नमस्ते, धन्यवाद। तो बसंत कुमार सिन्हा जी, लोग जुड़ ही रहे हैं धीरे धीरे। आपसे आग्रह है कि आप हमारे अतिथि का इंट्रोडक्शन करवाएं। ओके। आज के इस कार्यक्रम में सभी दिव्यांगजन का स्वागत है। लगातार हम लोग रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफी चीजें का आपने सीखा होगा, सुना होगा। तो और आज का कार्यक्रम जो है वो है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के अलावे जो दुनिया में क्या क्या आजकल कौशल का विकास हो चुका है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, इसकी जानकारी सर देंगे। और सर का परिचय तो इतना बड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, सर तो सिविल इंजीनियर हैं। सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने बीआईटी सेंचुरी से पास किया था। और मुजफ्फरपुर, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और एमआईटी मुजफ्फरपुर इत्यादि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपना योगदान दिया है। प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं। और इनके बहुत सारे सर के पब्लिकेशंस भी हैं। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। और स्ट्रक्चरल इंजीनियर में सर का महारत हासिल है। तो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की कंसल्टेंसी भी करते हैं। और बहुत सारे आयाम हैं जो आज तक पूरे लाइफ टाइम में सर ने अचीव किया हुआ है। तो आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व के से हमारा रूबरू हो रहा है और आपको ये सुनने का अवसर मिल रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने, समझें और कुछ सीखना है सीखें। कुछ सवाल जवाब करना होगा तो सर का जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप अपना सवाल पूछिएगा। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सर का स्वागत करते हुए तो अनुग्रह है कि आप अपना कार्यक्रम शुरू करें। सर, अब शुरू किया जाए सर। सर, डॉक्टर इंजीनियर निर्मल कुमार सर, आप कृपया आएं और सभी को संबोधित करें। निर्मल सर, आप जुड़े हुए हैं क्या? नहीं है सर, नहीं है। अभी जुड़े हुए थे। सर बस। जुड़े हुए हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो रहा है। अच्छा, आप सर अनम्यूट कीजिए माइक को सर। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। अब माइक को खोला जाए। माइक खोला जाए सर। आवाज नहीं आ हाँ, हाँ, अब आ रही है सर। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस फोरम में मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया गया। इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा जीवन का जो मिशन है यह है, एज ए टीचर, शिक्षक के रूप में, कि जो मैं पढ़ लिख चुका हूँ वह समाज के कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट के लिए अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार, अपलिफ्ट करें लोग को। तो यह मेरा मिशन है जीवन का। आई पुट माई हेड, हैंड, हार्ट। मैं अपना हाथ, हृदय और दिमाग तीनों को समन्वित प्रयास करके जीवन को उत्कृष्ट करने का, यंग जनरेशन्स का, और यह जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो दिव्यांग जनों के अपलिफ्टमेंट का कार्यक्रम है, जो समर्पण जैसी संस्था, डॉक्टर शिवाजी कुमार, बसंत बाबू, बसंत कुमार सिन्हा के प्रयास से यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। जीवन कौशल का बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो
इम्पैथी के रूप में डिफाइन किया गया है WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि व्यक्ति का दृष्टिकोण इम्पैथेटिकल होना चाहिए, दूसरे के दर्द को समझना चाहिए, उसको अपलिफ्ट करने का कोशिश किया। इट इज वन ऑफ द डिफिनीशंस ऑफ जीवन कौशल। जीवन कौशल का एक एक जो है, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, 10 पॉइंट WHO ने डिफाइन किया है, उसमें से एक यह भी पॉइंट है। तो आपका प्रयास सराहनीय है, आपका जो इम्पैथी है, आपका जो दर्द है दिव्यांग जनों के लिए, उनके समस्याओं को समझने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, उसका मैं एक पार्ट हूँ। और मुझे एक बहुत अच्छा खुशी की अनुभूति हो रही है कि मैं इसमें कुछ सार्थक प्रयास में मैं एक छोटा सा योगदान इस लेक्चर के माध्यम से दे रहा हूँ। तो साथियों, जमाना जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। हम लोग अगर इतिहास के पृष्ठ को देखें तो पहले मेटल एज में थे, फिर हमने स्टोन एज में पदार्पण किया अपना, स्टोन एज के बाद इंडस्ट्रियल एज में आए, एग्रीकल्चर एज में आए, और आज के डेट में इंफॉर्मेशन एज में। तो पहले का जो इकोनॉमी था, ओल्ड इकोनॉमी था, वह स्टील का उत्पादन, सीमेंट का उत्पादन, एग्रीकल्चर, रिफाइनरी, केमिकल्स, यह सब इकोनॉमी का बेसिक पैरामीटर्स था। आज के डेट में जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं वर्ल्ड में, वह डाटा सेंटर का कंसेप्ट आ गया, ग्रीन एनर्जी का कंसेप्ट आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, साथ साथ डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, ये सब के जमाने में अभी हम लोग रह रहे हैं। और रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर, ये सब पर फोकस्ड है दुनिया। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं। डाटा सेंटर व कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स का एक पार्ट है। और सेमीकंडक्टर्स जो हम लोग ग्रोथ हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस कर रहे हैं कोई भी सिस्टम का। उसका बेस्ट एग्जांपल है ओला, उबर जो कार चल रहा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस इसका कर रहे हैं डाटा सेंटर के माध्यम से। तो यह टेक्नोलॉजी का जो आज के डायमेंशंस है, आज का आयाम है, इस एज में हम लोग पदार्पण कर गए। कुछ ही दिनों के बाद, जैसे कि आज हम लोग जब बच्चा थे तो टेलीफोन भी मिलना मुश्किल था, और टेलीफोन जो है कनेक्ट होता था एक्सचेंज के माध्यम से। तो वह जो है टेलीफोन का तार और टेलीफोन का पुल सब एलिमिनेट हो गया आज के डेट में। और अब मोबाइल कम्युनिकेशंस बहुत आसान हो गया स्मार्टफोन के माध्यम से। उसी ढंग से टेक्नोलॉजिकल जो चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड में, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके साथ लेकिन सर एक बात, एक मिनट, हमारे यहाँ दिव्यांगों को प्रति काफी अत्याचार हो रहा है। जी, क्यों? पूर्वी चंपारण जिले में दिव्यांगों के प्रति अपराध हो रहा है और प्रशासन मौन है, किस लिए? क्या बैकग्राउंड दे रहे हैं? इसमें अभी है, ये स्किल डेवलपमेंट का हो रहा है। आप तो माइक को बंद कीजिए, माइक को बंद यहाँ कीजिए, पे पहले सुनिए, सुनिए। अभी बात मत करिए। बात है नहीं। अरे अभी आप सुनिए, बात मत करिए अभी। इस ढंग से तो इंसल्ट नहीं कीजिए ना कि आप क्यों बोल रहे हैं। आपके हिसाब से तो नहीं बोला जा सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, वैसा वैसा नहीं बोल रही है सर, उसका कुछ और समस्या है। आपका बात को जो है ना, बाद में, प्रोग्राम के बाद में आपको सुना जाएगा, ठीक है? जी, जी। ठीक है, तो काइंडली आप थोड़ा सा सहयोग करें। सर अभी साउंड सर इतना कम क्यों आता है? बीच में बोला जाए सर, वो बीच में कोई जरूरत है, आप बोला जाए सर, ये थोड़ा सा। जी 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 तो जी। आप, मैं जो बैकग्राउंड दे रहा हूँ ना, तो नहीं आप सर, आप सुनिए। बोला जाए सर, वो हाँ। कुछ दूसरा है, दूसरा बात रखिए। उसे पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, इससे तो थोड़ा समस्या हो जाता है सर। हाँ, तो आज के हमको दिन, हमको अपने जिले से कुछ मान्यता लेना है, ठीक है? अच्छा, डिसेबिलिटी तरफ से अरे आईडी। भाई, हेलो मैडम जी,
मीटिंग चल रही, बिजनेस पॉलिसी पर मीटिंग चल रही, कृपया बातचीत मत मत करें, सुनने में भी डिस्टर्ब होता है। जी ठीक है। अच्छा, तो माइक हमको बंद कीजिए। अपने व्हाट्सएप बिज- पर अपने आईडी जिला अध्यक्ष पर दिव्यांग प्रति हमको दे दिया ठीक है, जाए। बाद में बात करेंगे हम लोग, अभी तो अरे दूसरा चीज बाद हो रहा में है ना। होगा, बाद में होगा। अभी बिजनेस पॉलिसी पर बातचीत चल रही है, कृपया होने दें आराम से। चलिए सर, बोला जाए, चलिए म्यूट रखिए सर, चल। दोस्त, जो भी है, जी जो भी दिक्कत है आपको, तो हम लोग स्टोन एज से अभी जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस वाइड डेवलपमेंट्स हुआ टेलीफोन कम्युनिकेशंस का, और कनेक्टिविटी हर एक स्तर पर है। और हम कहीं भी आज के डेट में या जूम मीटिंग कर रहे हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं और नहीं भी हैं, फिजिकली नहीं हैं बट वर्चुअली हम लोग कनेक्टेड हैं। यह टेक्नोलॉजिकल मिराकल से, इस ढंग से नॉलेज का एक्सप्लोजन हो रहा है और हम लोग नॉलेज सोसाइटी में रह रहे हैं। नॉलेज सोसाइटी में जहाँ की ज्ञान ही जो है संसाधन है जीने का आज के डेट। अगर हम ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे नॉलेज सोसाइटी में, तो हम लोग लंगड़े हो जाएंगे, लेम हो जाएंगे। अरिस्टोटल ने कहा कि आप ज्ञान नहीं अर्जित करेंगे तो आप लंगड़े हो जाएंगे, तो आप लंगड़े होके मर जाएंगे। इसलिए ज्ञान आधारित समाज में आपको, आपके सर्वाइवल के लिए आपको ज्ञान अर्जित करना है। डार्विन ने भी कहा था, डार्विन एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि सर्वाइवल के लिए आदमी के वही स्पीसीज सर्वाइव करेंगे जो कि अनुकूल होंगे, समाज के अनुकूल, एडेप्टेबल होंगे, अनुकूलशीलता, अनुकूलनशीलता हिंदी में कहेंगे उसको। तो हम लोग को जो ज्ञान आधारित समाज है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज कर रहा है, उसमें कदम में कदम, कंधे में कंधे मिला के चलने के लिए हमको भी उस स्तर का ज्ञान हासिल करना है, ज्ञान के साथ चलना है। अदरवाइज हम लोग का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे और एक्सटिंक्शन हो जाएगा समाज का। इसलिए ज्ञान आधारित समाज में, जहाँ की आज के डेट में नॉलेज सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पर नॉलेज ही पावर है, शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। अगर नॉलेज ड्रिवेन सोसाइटी में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर उसका हम एडवांसमेंट के साथ नहीं चलेंगे तो वर्ल्ड में हम सरवाइव नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान का पावर क्या है उसको समझिए, हिंदुस्तान की ताकत क्या है, हमारा जो है ज्ञान अर्जित करना। और हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग निर्यात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स का। कहाँ कर रहे हैं? जो वर्ल्ड का सबसे विकसित देश है अमेरिका, और विकसित देश यूरोप का है, यूके हो, और सब यूरोप के सारे देश हैं। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, वह ज्ञान हासिल करके सब जगह दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। और इंडिया इस ढंग से समृद्ध हो रहा है प्रतिदिन, और प्रोस्पेरिटी, हम लोग प्रोस्परस हो रहे हैं। वो लोग जो रिमीट कर रहे हैं हिंदुस्तान में, रिमिटेंस उनका 150 बिलियन के करीब है। तो इस ढंग से धीरे धीरे हम जो है समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञान जो है इतना, जो भारत के अगल बगल के देश हैं आप देख लीजिए, लंका है, नेपाल है, ये सब जितने देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कहीं कोई ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक नहीं है। तो इस स्थिति में, इस रीजन में इंडिया इज ए नॉलेज पावर हब वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग पीपुल टू यूएसए। हालांकि हम वहां से सामग्री क्रय कर रहे हैं, तो हमको हमेशा स्किल के माध्यम से इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी सीखना है, और फ्लुगरल मतलब किफायती सामान बनाना है, जो कि हम बना भी रहे हैं। हमें परफॉर्मेंस बूस्ट करने वाला इक्विपमेंट्स बनाना है, और हमको इंटेलिजेंट सिस्टम का निर्माण करना है, और हमें सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देना है। और हम बहुत सा प्रोडक्ट जो है नेचर इंस्पायर्ड जो है बना रहे हैं। जैसे क्रेन जो बना रहे हैं वह पंछी के आकार लिए हुए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के लिए हम जो है डाटा के, लार्ज डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे मैसिव स्केल पर डाटा सेंटर बना रहे हैं। यह अडानी भी बना रहा है, अंबानी भी जामनगर में बना रहे हैं। तो यह आज के डेट में हमारा जो है समृद्धि का कारण है।
जहां हम रोबोटिक ऑटोमेशन सब पर काम कर रहे हैं हमारे देश में। तो इस सब कौशल को सीखने के लिए हमें जरूरी है। मैं एक विषय पर अगर बोलूंगा तो शायद आपको और अच्छा नहीं, मैं केवल सिविल इंजीनियरिंग, मैं स्ट्रक्चर का शिक्षक रहा हूँ। स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो शायद बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं जनरल जो है लाइफ स्किल्स का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो WHO ने डिफाइन किया है, वह 10 कंपोनेंट है, 10 पॉइंट है, जिसमें हमको पूरा दुनिया में जो घटित हो रहा है अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। तो हमको उसका ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। तो उसी का बैकग्राउंड मैं दिया। अब शायद आपको अच्छा लगने लगेगा कि हम जो बैकग्राउंड दिया कि इस ढंग से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ज्ञान के दुनिया में अगर ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे तो मैं सरवाइव नहीं करूंगा। तो सेल्फ अवेयरनेस एक पहला बिंदु है, जो जीवन कौशल है, सेल्फ लाइफ स्किल्स है, उसका पहला बिंदु है सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा बिंदु है इम्पैथी, मतलब जो दिव्यांगजन के, मैं अभी जो अपना वक्तव्य दे रहा हूँ उनके प्रति उनका जो दर्द है, उनको अपलिफ्ट करने में जो दिखते हैं, उसके लिए एक प्रयास, सार्थक प्रयास समर्पण संस्था के द्वारा डॉक्टर शिवजी कुमार एंड बसंत कुमार सिन्हा जी के सार्थक प्रयास से यह हम लोग आज के डेट में 11वां सत्र है आज, मुझे बोलने का अवसर मिला है, उस पर मैं बोल रहा हूँ। इम्पैथी जो है शब्द का मतलब जो है, अभी इसी बात को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का CEO है बिल राइट्स, उसने कहा ना कि आज के जमाने में जहाँ चैट GPT से कोई भी टेक्निकल सवाल का उत्तर 1 सेकंड 2 सेकंड में मिल जाता है, वहाँ आज के डेट में इंसान को इम्पैथी सीखने की जरूरत है, काइंडनेस सीखने की जरूरत है, लव क्या होता है इसका अर्थ समझना चाहिए, कंपैशन क्या है इसका अर्थ समझना चाहिए। एक ह्यूमन का जो भी हम लोग के वेद में है, गीता में है, वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का जो करेक्टर कंपोनेंट है, चरित्र का जो कंपोनेंट है, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। तो इम्पैथी शब्द का मतलब मुझे जितना समझ में आता है यह है। उसके बाद कोई भी बात हो रही है, प्रश्न पूछना, आपका ओपिनियन आना अच्छी बात है, इसका मैं निसंदेह प्रशंसा करता हूँ। कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, और हमारा थिंकिंग जो हो, कोई भी चीज है उसको हमको सिंपली एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, उसका क्रिटिकल सोच, उसका चिंतन करें, उसका एनालिसिस करें, और तब उसको एक्सेप्ट करने के बारे में सोचें। फिर हमारा थिंकिंग जो है, सोचने की जो क्षमता हो, वह क्रिएटिव हो, जो हो रहा है उससे अलग कुछ नयापन लिए हुए नवाचार का समावेश हो, कुछ उसमें सुधार की आवश्यकता गुंजाइश है, सुधार करके उसको जो है हम कुछ नए चीज का, प्रोडक्ट का निर्माण कर सकें, या प्रोडक्ट में कुछ उसका इफिशियंसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ जो है सुधार करें। जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, हम लोग का बिहार में बाढ़ आता है तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हम बम्बू से अपना फ्लोटिंग बम्बू का बोट बना लेते हैं। यह जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। ये स्किल का सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम बम्बू को एक साथ इकट्ठा करके फ्लोटिंग या जो है बोट बना लेते हैं, और इससे हम नदी को पार कर लेते हैं। ये जीवन कौशल का एक जो है हमारे स्तर का जो इनोवेशन है, नवाचार है, या जो भी सृजन है, वह जीवन में बहुत काम आता है बाढ़ के दिनों में। उसके बाद है हमारा ये सब आधार, जब कौशल हम सीख लेंगे तो हमें क्षमता डेवलप करेगा कि हम कोई निर्णय ले सकते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में। निर्णय लेने में हम सक्षम हो जाएंगे। जैसे मैं जब बच्चा था, गांव में रहता था, मेरी माँ निर्णय नहीं ले सकती थी, तो पंडित जी आते थे कि पंडित जी बताइए, या पटना जाने की यात्रा है कि बनता है कि नहीं। तब मैं पटना साइंस कॉलेज में आया था 1972 में। उसके बाद है फिर हमको ज्ञान अर्जित जो करेंगे, सीखेंगे, फिजिक्स सीखेंगे, मैथमेटिक्स सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे, तो हम जो है कोई प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं। जीवन में सुख जो है वह कुछ नहीं है, सुख जो है, सुख क्या है,
सुख की परिभाषा, जो जीवन में जो भी किसी ढंग का प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है, उसका समाधान ही सुख है। पुनः मुझे बातचीत करने का कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, मीन्स हमें सॉफ्ट स्किल भी आना चाहिए जीवन कौशल के अलावा। इसलिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, म्यूचुअल रिलेशनशिप में एक दूसरे के इज्जत के साथ बात करके अपने इज्जत को बढ़ाना है। तो यह इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो मैं बात जानता हूँ उसको अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। उसके बाद समाज में जो हम रहते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, एक दूसरे के साथ हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रह सकें शांतिपूर्ण ढंग से, इसके लिए इंटरपर्सनल स्किल्स भी हमें सीखना है। उसके बाद क्या है, जीवन में हम छोटी छोटी बातों से बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो परेशानी को कैसे दूर करें, तो उसका टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो उलझन है जीवन का, उसके लिए आप देखते हैं बहुत से लोग सत्संग में जानते हैं, गीता का प्रवचन सुनते हैं, साधु सन्यासी के हैं। इसको हम अपने स्तर पर मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं। अपना कोपिंग का बहुत सारा मेथड है, जिसका प्रैक्टिस भगवान बुद्ध से शुरू हुआ। नागार्जुना उसके बाद जो है उसको प्रचार प्रसार किए, चीन तक ले गए, जापान, कोरिया सब जो है। तो वह कोपिंग ऑफ स्ट्रेस में एक जो टेक्निक है मेडिटेशंस का, मतलब जीरो स्पेस में चले जाइए, अपने आप को सब जगह से डिटैच कर लीजिए और जीरो में चले जाइए। तो वह पाथ ऑफ इनलाइटेनमेंट कहते हैं उसको, ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर हो गए। और जितने जो लोग हुए, भगवान बुद्ध है, वो कोई स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे, नागार्जुन भी कोई स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे। यह सब लोग मेडिटेशंस के माध्यम से सारा ज्ञान को अर्जित किया। महावीर भी कहीं नहीं गए थे पढ़ने, जितने लोग थे, नानक भी पढ़ने नहीं गए थे कहीं। तो यह सब मेडिटेशंस के माध्यम से ज्ञान जो अर्जित किए, फिर वह लिख दिए, लिखा हुआ अभी हम लोग को टेक्स्ट में मिल रहा है, उससे उसका एनालिसिस कर रहे हैं। एक रोज उसका हम लोग जो है विश्लेषण करके अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अभी जैनिज्म को सीखने के लिए राजस्थान में एक स्थान है, कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में था कि यूरोप से, अमेरिका से बहुत सारे लोग आए हैं वहाँ, जैन मॉन्क से मिल के बात करके मेडिटेशंस किए, मेडिटेशंस की बात सीखे। तो मेडिटेशंस जो है कोपिंग विथ स्ट्रेस के लिए जो एक एजेंडा है WHO ने, उसके लिए बहुत बेहद जरूरी है। एंड कोपिंग विद द इमोशंस, दोनों एक ही चीज है। तो कोपिंग विथ इमोशंस एंड स्ट्रेस एक दूसरे का ओवरलैपिंग है, एक ही मीनिंग है। तो मैं, हेलो जी, एनीथिंग। तो जीवन में उत्कृष्ट जीवन बनाने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण करना है, आत्मसम्मान के साथ जीना है, ज्ञान और पेशेवर बनना है, और कुछ कौशल सीखना है, प्रोफेशनल। यह तो आत्म जीवन कौशल सीखा है। इसके बाद सेल्फ एस्टीम भी है, सेल्फ सॉफ्ट स्किल भी है, और प्रोफेशनल स्किल्स। तो प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो है पेशेवर आत्मविश्वास जागृत करने के लिए आप डिफरेंट ढंग के पेशा है, डिफरेंट ढंग के स्किल्स है, तरह तरह के स्किल्स है। किसी एक स्किल्स का ज्ञान अर्जित करेंगे तो उससे हमको रोजगार मिलेगा, हमारा जीवन समृद्ध होगा, हमारा परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। यह जीवन को जीने के लिए सर्वाइवल की प्रक्रिया है, जो व्यक्तियों को परिपक्व कौशल सीखने से, तरह तरह के कौशल सीखने से जीवन को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। तो मैं जो था, इसी जुनून के साथ मैं एक किताब लिखा था। मैं PhD जब कर रहा था, तो बिहार में स्किल्स का जो
पर्टिकुलरली इंडिया भर में ही है, स्किल्स में जो गैप है उसको कैसे यूजर के एंड पर कैसे ले जाएं सिविल इंजीनियरिंग का, उसका जो मैं स्किल्स का, प्रोफेशनल स्किल्स का बात करना चाहूंगा। तो वह किताब जो था, यह था कि हमारे पास बहुत सारे ज्ञान हमने जो अर्जन किया है वह डिफरेंट पॉइंट पर एक्युमुलेटेड है, स्टोर्ड है। जैसे कि वो आईआईटी में है, एनआईटी में है, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के पास है, डिफरेंट व्यक्ति के पास है। और लेकिन जो गांव में लोग रह रहे हैं, बिहार के गांव में, चाहे और कोई पूरे इंडिया के गांव में, बिहार में गांव में ज्यादा लोग रहते हैं। बिहार में 90% लोग गांव में रहते हैं। यहाँ का अर्बनाइजेशन जो है, शहरीकरण 10% हुआ। तो गांव के लोग जैसे मधुबनी में रह रहे हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है जो सरकार देती है। आज के डेट में 1,30,000 रुपया देती है प्रधानमंत्री योजना में। पैसा तो मिल जाता है लेकिन उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है, कौशल का प्रशिक्षण नहीं मिलता है कि मकान कैसे बनाए। जो मधुबनी में है, अर्थक्वेक जोन में है, भूकंप आने के खतरे रहते हैं, तो भूकंप रोधी मकान कैसे बनाएं, इसका उनको ज्ञान नहीं रहता है। तो गांव में जो है यह प्रक्रिया है, पीपुल प्रोसेस इसको कहे, एक जन अभियान है जो अपने एंसेस्टर से सीखते हैं और राज मिस्त्री के मदद से लोग घर का निर्माण करते हैं। और हर एक कच्चा मकान अब पक्का मकान बन गया है। और पक्का मकान में इंजीनियरिंग का इनपुट्स नहीं है, इंजीनियरिंग का कौशल नहीं है, बेतरतीब ढंग से पक्का मकान बन गया। अर्थक्वेक जब आएगा तो वह मकान ज्यादा डेंजरस हो जाता है। जो फूस का घर है उसमें अर्थक्वेक आएगा तो गिरेगा मकान, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। पक्का मकान में हम मर जाएंगे, यह सब होता है। तो इसी पर आधारित मेरा जो किताब है, टेक्नोलॉजी का डिसमिनेशन कैसे हो, यूजर के पास कैसे मुहैया कराया जाए, डिफरेंट विधा उसका डिजाइन का हो, कैसे कंक्रीट बनाए, कैसे कास्टिंग करें, कैसे उसका कंपेक्शंस करें, कैसे मिक्स बनाए, कितना पानी मिलाएं, यह सब जो कौशल है सिविल इंजीनियरिंग का, यह राज मिस्त्री अपना जितना समझ है, इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, जो लोकल लेवल में उसके पूर्वजों से जो ज्ञान मिला है उसी के आधार पर वह निर्माण करता है। तो यह मकान और डेंजरस हो जाता है अर्थक्वेक के स्थिति में। तो उसमें हमने बहुत सारा स्ट्रेटजी उस किताब में बनाया कौशल निर्माण के लिए, कि एक सेंट्रल नोडल पॉइंट हो, एक इंस्टीट्यूशन हो जहाँ रिसर्च हो, वहाँ डाटा सेंटर हो। तो यह टेक्नोलॉजी, डाटा सेंटर का मतलब कि मैं गरीब हूँ, हम अनपढ़ भी हैं, दो दो हो गया कर्ज। अब मैं गरीब भी हूँ, मेरे पास पैसे भी है, मुझे ज्ञान भी नहीं है। वैसे व्यक्ति को भी मदद करने, अपलिफ्टमेंट में योगदान सरकार का क्या होगा, उसके लिए उससे कॉल सेंटर का परिकल्पना हमने किया कि उससे पूछा जाए जिसको मकान है कि आप मकान बनाने के लिए आपका प्रोटोटाइप डिजाइन यह है, ऐसे बनाइए। उसको टेक्निकल हेल्प देके, उसको सुपरविजन करके उसका मकान का निर्माण में सरकार के स्तर पर इंटरवेंशंस करके उसको सहयोग प्रदान किया जाए। तब यह टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन का, कौशल का पूर्ण रूप से जो जो हम लोग ज्ञान अर्जित किए उसको फिर कौशल निर्माण का सेंटर खोला जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर कि इसमें ट्रेंड किया जाए, उससे रोजगार का सृजन होगा। कोई ब्रिक बनाएगा तो इंजीनियरिंग ब्रिक होगा, उसके बाद कोई इसी में कोई और कोई धंधा इसका करेगा, कोई प्लास्टर का काम सीख करके यह सहयोग करेगा। तो इससे रोजगार का भी सृजन होगा, व्यवसाय भी बढ़ेंगे और आत्मनिर्भरता की ओर धीरे 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 भारत एक आत्मनिर्भर देश बन जाएगा। गांव में भी शहरीकरण के जैसा माहौल उत्पन्न हो जाएगा, सड़कें होगी, सड़क तो अब बन रहा है बिहार में, हर एक गांव कनेक्ट हो गया है। लेकिन यह मकान के निर्माण में ज्ञान का कोई, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का कोई इनपुट उसको हम लोग मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। यह है, इस पर मेरा किताब है। और यह इसी इसी भावना से अभिप्रेत होकर के मैंने यह किताब लिखा कि मैं गांव में पैदा हुआ, मैं इन कठिनाइयों से गुजरा हूं। तो दूसरे के कठिनाई को समझना, साथ साथ आप लोग का कठिनाई
हर एक दिव्यांगजनों को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको उन्नत बनाने के लिए यह जो प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसमें सहभागी होकर अपने विचार को व्यक्त किया। और मैं अ, और कुछ इजाजत हो तो और कुछ बोले, लेकिन वह इंजीनियरिंग का चीज हो जाएगा। तो जैसे कि क्या है, मकान बनाने के निर्माण में अ, और सिविल इंजीनियरिंग का कंस्ट्रक्शन से बहुत सारा चीज है जो कि अ, उसके डिफिशियंट स्ट्रक्चर्स हैं, उसके गुणवत्ता को इफेक्ट करता है। जैसे कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के रोड है, रोड है, ब्रिज है, और कोई स्ट्रक्चर से उसमें घटिया सामग्री का निर्माण करते हैं, घटिया सीमेंट का निर्माण करते हैं। तो सीमेंट को, जैसे एक एग्जाम्पल है, सीमेंट आप ही घर बना रहे हैं, मैं घर बनाऊं, तो सीमेंट को आप कैसे पहचानेंगे? यह स्किल सीख लीजिए बिना कोई टेस्ट किए हुए, कि सीमेंट में, सीमेंट के बैग पर हम एक हाथ से एक मुक्का मारेंगे, इम्प्रेशन बन जाएगा वहां पर, इसका मतलब है कि वो सीमेंट अच्छा नहीं है। सीमेंट को खोल कर देखेंगे, उसमें छोटे छोटे रोड़ी बन गए हैं, लंपिंग हो गया है, तो ये सीमेंट अच्छा नहीं है। सीमेंट्स को उठाएंगे, बाल्टी में डाल देंगे, छिड़क देंगे, वो फ्लोट करता है तो ठीक है, फ्लोट नहीं करता है, सेटल कर जाता है, इसका मतलब कि वह सीमेंट खराब हो गया। तो यह फिजिकल टेस्ट है जिसको कि ऑब्जर्व करके हम बिना लेबोरेटरी टेस्ट करके सीमेंट के गुणवत्ता को जांच कर सकते। उसी ढंग से मकान के निर्माण में सीमेंट के साथ साथ पानी की भी जरूरत होती है। तो पानी जो हम पीते हैं वही सीमेंट, मसाला बनाने के लिए, मोटार बनाने के लिए वही पानी सबसे अच्छा फिट है। यह नहीं कि कोई नाली का पानी जो एसिडिक हो गया है उसको लगा करके हम जो है उसको मिला करके सीमेंट मोटर का पेस्ट बनाए, तो वह हमारा खराब हो जाएगा। उसी ढंग से स्टोन को देखें कि ब्लैकिश कलर का है, नहीं है तो रेडिश है, डस्ट मिला हुआ है, तो उसको भी हमें डिस्कार्ड करना। फिर इसका मिक्सिंग करने के लिए हमको पानी पूरा एक साथ नहीं डाल देना है, धीरे धीरे उस पर छिड़क करके, स्प्रिंकल करके कंक्रीट को मिक्स करना है। और 1 से 1.5 घंटा के अंदर वो जो फ्रेश मोटार है, फ्रेश सीमेंट पेस्ट है, उसको यूज कर लेना है। अदरवाइज, अन्यथा वह सेट करना शुरू कर देता है, सेट सेट हो जाता है, तो फिर वह उसका उपयोग करें या नहीं। यह सब जो है, यह रिजल्ट, इसका आउटपुट जो होगा वह खराब निर्माण के रूप में आपके पास आएगा, तो वह बेकार हो जाएगा। इस ढंग के प्रक्रिया आप इर्द गिर्द में सब जगह देखते होंगे, रोड्स पर देखते हैं। और कौशल क्या चाहिए? नाली बन रहा है, गांव गांव में सरकार बहुत पैसा दे रही है नाली का निर्माण करने के लिए, उसका कोई अलाइनमेंट फिक्स नहीं हो रहा है, न कोई सर्वे हो रहा है। एक फिजिकल स्ट्रक्चर बन जाता है और उससे नाली से पानी ही नहीं निकलता है, उसका कैपेसिटी की कैलकुलेट नहीं करते हैं। वह सब जितने गार्बेज हैं सब उसी में एक्मुलेट होकर सड़ रहा है, उससे डेंगू होता है, मलेरिया होता है, तरह तरह के रोग उत्पन्न होता है। तो हर एक आदमी को कुछ न कुछ कौशल होगा, तो वह व्यक्ति जागरूक होगा। अगल बगल में हम हेल्थ हाइजीन पर ध्यान दें, अपने हेल्थ पर ध्यान देने के लिए सफाई होना आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ दिमाग उत्पन्न होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, स्वच्छ शरीर स्वच्छ दिमाग। तो यह है। और 4 पॉइंट और बताना चाहता हूं मैं, जो कि बहुत सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है। तो वह 4 कंपोनेंट है। एक फिजिकल कोशेंट है, एक जो है इमोशनल कोशेंट है, तीसरा है इंटेलिजेंट कोशेंट, और चौथा है स्पिरिचुअल कोशेंट। यह इक्विवेलेंट टू लीडरशिप और सक्सेस। तो जो भी है दिव्यांगजन है उनके तो फिजिकल फिजिकल कोशेंट जो है वह शरीर
विज्ञान का से संबंधित है, माने आपको स्वस्थ होना है। स्वस्थ इसलिए होना है कि आपके दिमाग जो है स्वस्थ हो। उसके बाद दूसरा है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आप ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान बढ़ेगा तो आप त्वरित तुरंत उत्तर देंगे कोई कोई बात का, प्रश्न का। तो यह इंटेलिजेंट क्वेश्चन इस ढंग से ज्ञान अर्जित करके आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन इंप्रूव होगा। तीसरा है इमोशनल क्वेश्चन। ब्रीथिंग एक्सरसाइज योगा के माध्यम से आप जो है स्पेस मैनेज कर सकते हैं। मेडिटेशन कर करे आप जीरो स्पेस में चले जाएंगे, सारा दुनिया से डिटैच हो जाएंगे कुछ क्षण के लिए। इसको हम मेडिटेशन। और एक स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन का मतलब रिलीजियस नहीं है कि आप मंदिर में मस्जिद में जाएं, या नहीं है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन का मतलब है आप कितना चैरिटेबल हैं। जैसे कि शिवाजी कुमार जी, डॉक्टर शिवाजी कुमार, बसंत कुमार सिन्हा, अन्य लोग जो कि मैं नहीं जानता हूं, जिसके प्रयास से यह आयोजन है, यह सब लोग का स्पिरिचुअल क्वेश्चन अच्छा इम्प्रूव्ड है। इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि इस शहर में दो डॉक्टर हैं, दोनों एक एक हजार रुपया कमा, एक एक हजार करोड़ कमा चुके हैं। एक डॉक्टर सोचता है कि मैं 5,000 करोड़ और लोन लेकर के एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल बना करके और पैसा कमाऊं। एक डॉक्टर संतुष्ट है कि नहीं, मैं बहुत पैसा कमा लिया, संतुष्ट हूँ, और वो फिर चैरिटेबल हो जाता है। गरीब को, जो भी, जिसको भी जरूरत है, बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं, किसी का इलाज में मदद कर रहा है, तो उसका स्पिरिचुअल क्वोशेंट अच्छा है। तो व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस जो है, सफलता क्या है? सम ऑफ ऑल दीज फोर: फिजिकल क्वोशेंट, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट एंड स्पिरिचुअल क्वोशेंट इज सक्सेस इक्विवेलेंट टू लीडरशिप। यह है। और अंत में भगवत गीता से एक बात कहना चाहता हूँ। एक मेटाफोर भगवत गीता में है कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह हो जाता है। मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ, एज ही बिलीव्स ही इज एज। इंग्लिश में इसको कहेंगे, हिंदी में मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा हो जाता है। पुनः लास्ट में माता सरस्वती को, पिक्चर को देखें आप अपना गूगल के माध्यम से, जहां भी माँ सरस्वती को 4 हाथ, 2 हाथ में बीना है, एक हाथ में ड्रॉपलेट्स है, वह मेडिटेशंस कर रही है, एक हाथ में किताब है, मैन्युस्क्रिप्ट है। तो वह इन्फिनाइट नॉलेज के सोर्स हैं। यह हम लोग ज्ञान अर्जन करने के बाद कर रहे हैं, इसलिए माँ सरस्वती को भी याद करना जरूरी है। उस किताब के माध्यम से सिंबॉलिक है, आइकोनिक है कि उन्होंने ज्ञान अर्जित करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करें। और माँ सरस्वती कमल के फूल पर बैठी हुई हैं, लोटस पर। लोटस ब्लूम करता है, कमल ब्लूम करता है कीचड़ में, बट वह कीचड़ से इफेक्टेड नहीं है, कीचड़ उसको मलिन नहीं कर पाता है। तो हम सब दिव्यांग जन लोटस के कमल के जैसा खिलें अपने जीवन में, ज्ञान अर्जित करके। और बगल में सवारी हंस है माँ सरस्वती के। तो हंस का सबसे बड़ा विशेष गुण है कि दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। और वह गुण जो है, उतना भी हम हासिल कर लें जीवन में कि हम भी अच्छाई और बुराई को अलग अलग कर लें, अलग अलग कर लें, पहचानने के ज्ञान के माध्यम से क्षमता डेवलप कर लें, तो यह बहुत जीवन जीने में सार्थक होगा। यह सबसे बड़ा स्किल है अपने जीवन में, जिससे अपने जीवन को, अपने भविष्य को उत्कृष्ट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू हेलो। सर। आपका आपका एक स्लाइड प्रोजेक्ट था सर। वो छोड़िए, अब स्लाइड छोड़ो। अच्छा चलिए। हाँ, स्लाइड छोड़ो। आप कोई वीडियो बनवाए हो तो वो चला दे सकते हो। अच्छा ठीक ठीक। चला दीजिए, तो आपके पास है। हम जी तो जी चला वही बात। चला देते हैं सर। वो वीडियो आपका है बना हुआ। एक निक्की वीडियो जी है बना चला दो। हुआ है तो जी, चला दो। हाँ चला दी। निक्की, निक्की जी, ये तो मैं चलाता हूँ।
नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प स्थानीय नेतृत्व प्रशिक्षण सामग्री को डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए, सामुदायिक विकास कोई ऐसा काम नहीं है जो रातों रात हो जाए। इसके लिए एक बहुत ही सटीक ब्लूप्रिंट और ठोस मार्गदर्शन की जरूरत होती है। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक ब्लूप्रिंट की गहराई में उतरेंगे जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि जमीनी स्तर पर नेतृत्व को कैसे निखारा जाता है और एक मजबूत समाज की नींव कैसे रखी जाती है। तो आइए सीधे इस विषय में चलते हैं। हर बदलते दिन के साथ एक सबसे बड़ा सवाल जो बार बार उभर कर सामने आता है वो ये है कि आज के इस तेजी से बदलते समय में वास्तव में किन कौशलों की, किन स्किल्स की आवश्यकता है। आज की दुनिया में जहां तकनीकी और सामाजिक बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं, पुराने तरीके अब उतने कारगर नहीं रहे। हमारा आज का शोध इसी सटीक और बेहद प्रासंगिक सवाल का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। अब जरा इस मूल स्रोत पर गौर करते हैं। ये समर्पण A to Z फोरम के 11वें दिन का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि 12 अगस्त 2026 की ये तारीख हमें भविष्य की एक झलक दिखाती है। एक ऐसी समय सीमा में ले जाती है जहां उन्नत कौशलों की आवश्यकता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि भविष्य की तैयारियों का एक बहुत ही प्रामाणिक और सुव्यवस्थित खाका है। आइए आगे बढ़ते हैं भाग 1 की ओर, जो है समर्पण फोरम का संदर्भ और संरचना। अब देखते हैं कि ये पूरा ढांचा कैसे काम करता है। ये कोई 1 या 2 दिन चलने वाला आम सेमिनार बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत विस्तृत 14 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण और ब्लॉक समन्वयक विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है। पूरे 2 सप्ताह तक चलने वाला ये गहन प्रशिक्षण एकदम एक फन इवेंट की तरह काम करता है। सामान्य ज्ञान से शुरू होकर ये धीरे धीरे विशिष्ट और जरूरी कौशलों की गहराई में ले जाता है और अंततः अपने 11वें दिन के इस मुख्य विषय पर आकर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है। इस विषय को प्रस्तुत करने का तरीका वाकई बहुत शानदार है। यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं को बिल्कुल समान महत्व दिया गया है। एक तरफ जनरल अवेयरनेस एंड रिक्वायर्ड स्किल्स इन प्रेजेंट डे और ठीक उसके साथ वर्तमान समय में सामान्य जागरूकता एवं आवश्यक कौशल। ये द्विभाषी दृष्टिकोण सिर्फ एक अनुवाद भर नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है जो ये सुनिश्चित करती है कि ये प्रशिक्षण जमीनी स्तर पर हर किसी के लिए सुलभ, समझने योग्य और समावेशी हो। तो अब बात करते हैं भाग 2 की, वक्ता की विशेषज्ञता और प्राधिकार। इस 11वें दिन के अहम सत्र का नेतृत्व कर रहे हैं एक बेहद विशिष्ट व्यक्तित्व, डॉक्टर E.R. निर्मल कुमार। ये नाम और इसके साथ जुड़ी उपाधियां अपने आप में ही एक अत्यंत गंभीर, विद्वतापूर्ण और पेशेवर शैक्षिक माहौल का एहसास करा देती है। डॉक्टर निर्मल कुमार का परिचय केवल एक वक्ता तक सीमित नहीं है। वो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और MIT मुजफ्फरपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं। जरा सोचिए, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इतना व्यापक अकादमिक अनुभव होना कितनी बड़ी बात है। एक इंजीनियर का सामान्य जागरूकता और कौशल जैसे विषयों पर मार्गदर्शन करना सोचने के एक बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके को सामने लाता है। यह ब्लॉक समन्वयकों को दिए जा रहे इस पूरे पाठ्यक्रम में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता और प्रामाणिकता की मोहर लगा देता है। और अब हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, मुख्य विषय वस्तु यानी कोर थीम को समझना। यहाँ फिर से उस द्विभाषीय स्वरूप का अत्यंत शक्तिशाली उपयोग देखने को मिलता है। अंग्रेजी में लर्न, अर्न, लीड, सर्व और इसके बिल्कुल समानांतर हिंदी में सीखें, कमाएं, नेतृत्व करें, सेवा करें। ये सिर्फ 4 शब्दों का कोई साधारण समूह नहीं है। ये तो एक ऐसा सार्वभौमिक मंत्र है जो भाषा की सभी सीमाओं को आसानी से पार कर जाता है और ये सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम का हर एक व्यक्ति इस गहरे संदेश को पूरी तरह से आत्मसात कर सके। असल में ये 4 शब्द सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास का एक पूरा चरण दर चरण जीवन चक्र है। सबसे पहले आता है सीखना, यानी अपने ज्ञान का विस्तार करना और नए कौशल अपनाना। उसके बाद कमाना, यानी उस ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल आत्मनिर्भरता के लिए करना। जब कोई व्यक्ति खुद सक्षम हो जाता है तो अगला स्वाभाविक कदम है अपने अनुभव से दूसरों का नेतृत्व करना। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, सेवा करना, यानी अपने और ज्ञान को वापस अपने समुदाय और समाज को लौटाना। ये पूरी तरह से चक्रीय और संपूर्ण प्रक्रिया है। तो इस संपूर्ण विश्लेषण के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आता है। ये 4 चरणों का पद्धति, सीखना, कमाना, नेतृत्व करना और सेवा करना, भविष्य की तेजी से बदलती और जटिल होती कौशल आवश्यकताओं पर कैसे लागू हो सकती है।
जैसे जैसे हमारा समाज और कार्यक्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं, इस सरल लेकिन गहरे दर्शन की प्रासंगिकता और भी बढ़ती जा रही है। आधुनिक कौशल विकास की गहराइयों को समझने के लिए यह एक बेहतरीन आधारशिला है, जिस पर गहराई से चिंतन करना हम सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो। मैं प्रणाम सर, मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट महानार से दिव्यांग शक्ति कुमार सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए। प्रणाम सर जी। जी हाँ, हम मैं यह जानना चाहता हूँ, कृपया बताने की कृपा करें कि आज का प्रोग्राम तो मुझे बहुत पसंद आया और बहुत खुशी हुई इस प्रोग्राम को सुन करके। तब मुझे एक चीज बताने का प्रयास कृपया करें आप कि भूकंप रोधी मकान किस तरह से और कैसे बनाया जाए, ताकि कितनों बड़ा से बड़ा भूकंप अगर आवे तो उस मकान पर किसी तरह का असर न पड़े। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए, असर नहीं पड़े तो उसका तो टेक्नोलॉजी यह है कि स्लाइडिंग बेस हो, जो सबसे टॉप टेक्नोलॉजी है, जो कि जापान में है। बेस आप उसके साथ स्लाइड करें तो वह तो बहुत जी। costly है, इफेक्टिव है। मैं इफेक्टिव तो है, रोबस्ट है, लेकिन जो गांव में मकान बन रहा है ना, उसको हर एक स्तर पर जो लिंटल बैंड है वहां पर एक बैंड दें, एक प्लिंथ पर एक बैंड, एक सीलिंग जो डोर का ओपनिंग है विंडो का, वहां पर एक बैंड दें, और सीलिंग के लेवल पर एक बैंड दें, और वर्टिकल जो स्टीफनर है उसको उसके साथ कनेक्ट कर दें। तो यह जो इंदिरा आवास योजना में है, तो इस प्रोटोटाइप मकान से वह भूकंप को सस्टेन कर देगा। तो आजकल जो है बैंड दिया जाता है, और अगर कॉलम और पिलर का मकान है तो सबसे अच्छा है उसका बेस वगैरह डिजाइन हो स्ट्रक्चरली। इसका तो डिजाइन लोड, सॉइल का कंडीशंस, यह सब देखने के बाद ही डिजाइन किया सकता है। इसका उत्तर सामान्यतः तो यह होता है, लेकिन डिटेल में इसका पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, और वह बेस्ट होगा सॉइल का रिपोर्ट पर, किस रंग का सॉइल। तो वही निर्माण किया सकता है। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि आप इस ढंग से बनाइए बिना डिजाइन, वह गलत हो जाएगा। सर, एक हमारा क्वेश्चन है, मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा जी। हूँ। और कि सर, अभी जो एक ट्रेडिशन चला हुआ है मकान के फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में छत में जो एक वॉल बीम दिया जाता है, क्या वो रिक्वायर है? छत में वॉल बीम दिया जाता है छत के लिए। छत में एक बीम दिया जाता है, उसके बाद छत ढाला जाता है। वो वो रिक्वायरमेंट है सर उसका इस सब अगर क्षेत्र के लिए? अगर कमरा बहुत बड़ा है तो वह बीम आवश्यक है लोड को सस्टेन करने के लिए। अगर छोटे कमरे हैं 10 बाई 12 का, तो कोई बीम का आवश्यकता नहीं। स्लैब विल टेक द लोड। और भी बड़ा डिजाइन करना पड़ेगा, स्लैब का थिकनेस थोड़ा बढ़ जाएगा, वह बीम रिक्वायर्ड नहीं है। लोग दे देते हैं, वो बिना डिजाइन के दे देते हैं। बहुत से जगह ऐसा हम देखते हैं, कहते हैं कि गलत है। बहुत सा जगह हम देखे हैं कि कैंटिलीवर पर जो प्रोजेक्शन है उस पर वाल खड़ा किया हुआ, खिड़की निकाला हुआ। तो यह सब है, बहुत सारा कमियां देखता हूँ। तो कोई जरूरी नहीं है। आपका प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू सर। और किसी को, मुझे खुशी हो रही है कि इतने जागरूक लोग हैं, पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा है ओपिनियन। आई एम वेरी मच हैप्पी। जी सर, और प्रणाम सर। मेरा भी एक आओ। क्वेश्चन था सर। पूछे रहिए अब हम सर पहले प्रणाम सर। बोल रहे हैं सर कि क्वेश्चन ये है कि जैसे इंजीनियरिंग में जाने के लिए सर दिव्यांगजन अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए सर क्या प्रोसेस है, कैसे वो इंजीनियरिंग में जाए, डिप्लोमा करे, बीटेक करे? तो आप ऐसे सर 1% भी अगर बन पाए
कोशिश तो करेंगे हम सर आप जानना ये। आप +2 किए हुए हैं, आईएससी पास हैं आप? जी आईएससी बीए और आईटीआई तो कर लिए हैं सर, सब हो गया है। तो आप आईटीआई का आईटीआई के बेसिस पर डिप्लोमा में एडमिशन होता है, सीट रिजर्व है। तो आपको दो एडवांटेज मिलेगा, एक आईटीआई के आधार हो गया, दूसरा आधार हो गया दिव्यांगजन। तो दोनों वेटेज पर आपका डिप्लोमा में एडमिशन हो जाएगा। जब आप जी डिप्लोमा कर लेंगे तो फिर इंजीनियरिंग में आ जाइएगा। सर एक और बात बोलना चाहूँगा सर कि ये चीज़ तो सही है, आईटीआई भी किए हैं, लेकिन एक बार ये डिप्लोमा भी किए हैं, वो एनजीपी से किए हैं, जो हमारे प्रिंसिपल सर चंद्रशेखर सर थे। हाँ हाँ। जी, तो इसलिए नाम चंद बताएं सर कि आप पहचानते होंगे उनको, वो चंद्रशेखर सेक्रेटरी भी हैं अरे टेक्निकल। हाँ चंद्रशेखर मेरा स्टूडेंट रहा है एमआईटी से। अच्छा जी सर, जी लगता है हमको सर उनका एज तो अभी बहुत कम है, अंदाज से लग रहा था। तो सर हम ये कहना चाह रहे थे कि डिप्लोमा तो कर लिए हैं, लेकिन एली से फॉर्म भरते हैं जैसे हम लोग, तो जी। उसमें हम लोग का रैंक जो है कितना तक आना चाहिए, कैसे हम तैयारी करें कि हम कोई अच्छा कॉलेज लें तो इंजीनियरिंग का। जी एली का तो अभी काउंसलिंग चल रहा है, उसमें फॉर्म भरे हैं। ये सब तो बिहार में सीट खाली रह जाता है, इतना इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है। जी 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें तो मेरा अनुभव है, 10 कॉलेज का मैं प्रिंसिपल रहा हूँ। भागलपुर हालांकि फुल हो जाता था, लेकिन बांका का भी मैं प्रिंसिपल था, वहां फुल नहीं होता था। दिल्ली का सीट खाली रह जाता है, आप प्रयास कीजिए, आपका हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। जी चलिए, और किसी का? इंजीनियरिंग के लिए एज भी लिमिट है सर? जी इंजीनियरिंग के लिए एज भी लिमिट है क्या? नहीं, पढ़ने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है आज के डेट में। ज्ञान। और क्वालिफिकेशन मिनिमम +2? हाँ, +2 होना चाहिए। अगर आप +2 ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, तो एक और मेथड है। जो भी दिव्यांगजन है इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो +2 नहीं किए हैं, मैट्रिक भी ना पास किए, उसके लिए भी उपाय सरकार ने कर दिया है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल लर्निंग, एनपीटी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ पढ़ के परीक्षा पास कर जाएगा। आप सब ज्ञान से अर्जित, आज के जमाना में डिग्री का वैल्यू ही खत्म है, स्किल्स का वैल्यू है। एक नीट है संस्था, वह कंप्यूटर का स्किल सिखाता है, लर्निंग। तो बीटेक के जो लड़के किए हुए हैं कंप्यूटर में, उनको जॉब नहीं मिलता है। तो 4 साल का जी नीट एक कोर्स है, उसके लड़के सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको अच्छा जॉब है, अच्छा पैकेज है। और वह देश में विदेश में सब जगह अच्छे पैकेज पर काम कर रहा है। इंजीनियर होना कोई डिग्री होना कोई जरूरी नहीं। आज के डेट में डिग्री कंपनी पूछता ही नहीं, आपको यह नॉलेज होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, में कोडिंग आता हो, आपको एल्गोरिथम फॉर्म कर सकते हैं, और सब डाटा एनालिसिस कर सकते हैं आप। मुफ्त मैसिव ऑनलाइन फ्री कोर्सेस जो घर से परीक्षा दे सकते हैं, केवल 1,000 रुपया परीक्षा फी, और लर्निंग फ्री है। कौन सा कोर्स है सर? एनपीटीएल। NPTEL? हाँ, आप गूगल में सर्च कीजिए जी एनपीटी। जी सर, एनपीटीएल पता था सर, हम लोग का कॉलेज में इसका कोर्स हो रहा था एनपीटीएल। हाँ, तो कॉलेज जी में कोर्स का कोई जरूरत नहीं है, आप घर से अपना, जैसे अभी सुने ना, उसी ढंग से आप एनपीटीएल में अभी से सुनिए उसका। आईआईटी, सात सात आईआईटी का कंसोर्टियम है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर, यह सब का कंसोर्टियम है। ये सब लेक्चर वहीं के प्रोफेसर, वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको। आजकल तो सरकार ने इतना लर्निंग रिसोर्स इतना है, एक्सप्लोडिंग, इतना एक्सेसिबल है, इतना आसान है जो कभी नहीं था। और आपको पढ़ने की इच्छा है तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है आईआईटी खड़गपुर में, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है। और आपके मोबाइल में पूरा ज्ञान होल वर्ल्ड का इतिहास, लाइब्रेरी। पढ़ने वाला के कहीं कोई कमी थोड़े है, आप कुछ भी सीख सकते हैं इस मोबाइल के माध्यम से। यूट्यूब पर अच्छे अच्छे लेक्चर हैं, और आप परीक्षा दीजिए। आप देश में नहीं, विदेश का मैसाचुसेट्स से भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं।
केवल एग्जामिनेशन फी देना है। फ्री मुक्स बहुत सा चैरिटेबल, जिसका स्पिरिचुअल कोसेंट अभी जो बात किए हैं, वैसे बहुत सारे लोग जो है फ्री मुक्स चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें स्टैनफोर्ड का, मैसाचुसेट का, सब जगह का प्रोफेसर लेक्चर है उनका, आप सुन सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रश्न? हाँ, एक ऑनलाइन कोर्स है आईआईटी बॉम्बे का, स्पोकन ट्यूटोरियल, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है, वो कोर्स कर लीजिए तो आप कुछ भी बन सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने में कोई बैरियर नहीं है। आईआईटी बॉम्बे का क्या प्रोसेस है सर कुछ भी ऑनलाइन नहीं, का? कुछ भी नहीं है, स्पोकन ट्यूटोरियल है, रजिस्टर्ड हो जाइए, परीक्षा दीजिए, ऑनलाइन कोर्स अटेंड कीजिए। उसका जी फी होगा ना? आप गूगल में सर्च कीजिए आईआईटी बॉम्बे स्पोकन ट्यूटोरियल। जी सर, इसके बारे में सर कहना ये चाहता हूँ सर कि ये कोर्स हम लोग भी किए हैं, कॉलेज में बहुत सारा कोर्स किए, एनपीटीएल, स्पोकन ट्यूटोरियल और क्यूकैड, बहुत सारा ऐसा कोर्स था, उसमें हम लोग हाँ, कंप्लीट किए हुए हैं सर। लेकिन सर 25 में फाइनल होने के बाद सर ही बोले थे कि एक फॉर्म आया हुआ है, सिविल से ही डिप्लोमा किए थे सर। एक फॉर्म आया हुआ है, वो 945 सीट था, पंचायती राज टेक्निकल असिस्टेंट का। उसमें जो केस चल गया था 25 में ही, उसमें हम लोग का सीट एक एक मिला हुआ है, और उसमें भी रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट का पता नहीं चल रहा है, तो बहुत सारा इशू आ रहा है उसमें एग्जाम में। मेरिट बेसिस पे था वो, तो सर ये सब भी थोड़ा चाहेंगे आप लोग के माध्यम से सर कि ये हम लोग के लिए कैसे ये सही हो। जब सारा चीज हो जाता है तो फिर आगे हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं, तो इस सब पे भी ध्यान। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में नौकरी मिल गया, नौकरी जी करते हुए तो सीख सकते हैं ना। मैं बीटेक करके, मैं बीटेक किया है एमआईटी मुजफ्फरपुर में, प्रोफेसर लेक्चरर हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद मैं एमएचआरडी का फेलोशिप पर गया, मुझे सैलरी भी मिलता था, और एमटेक करने गए आईआईटी दिल्ली में। फिर एमएचआरडी का दोबारा फेलोशिप मिला, तो मैं पीएचडी करने गया, यहाँ सैलरी भी मिलता था। तो मैं तो जॉब में रहते हुए अपना सब पढ़ाई किया। कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही नहीं, आप भी कर सकते हैं। कोई रोक टोक, कोई बैरियर फ्री है। ज्ञान अर्जित करना, इट इज नाउ ए बैरियर फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। आमंत्रण है सब लोग को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हम लोग के बीच में आए और अपना विचार और मार्गदर्शित करने का काम किया सर। हम चाहेंगे कि आप और कभी जुड़िए और ऐसे ही मार्गदर्शित करें सर हम लोग को। कौन मैं बोल रहे धन्यवाद हैं? सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है सर, मैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत बढ़िया। जी जी सर। हमें तो हमारा इम्प्रेशन था कि लोग नहीं, आप जैसे काबिल लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। प्रसन्नता हो रही है कि भाई आप लोग इतना क्यूरियस हैं और दूरदृष्टि रखते हैं अपने भविष्य को, चरित्र का, भविष्य का इम्पावरमेंट आप एजुकेशन के माध्यम से करना चाहते हैं, सोचते हैं। यही मेरे लिए बहुत खुशी का कारण है। ऐसे बिहार में आपके जैसा सब बच्चे सोचने लगे, तब नमस्कार। बिहार बिहार बहुत प्रगति के रास्ते पर चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। विदाउट नॉलेज यू कांट सर्वाइव। नॉलेज सोसाइटी में आप, और खास करके आज के 50 साल बाद, नहीं 30 साल बाद, 26 है ना, 50 तक साइबर टैक्सी चलना शुरू हो जाएगा, जो कि ट्रेवलिंग। स्टार्टअप के फाउंडेशन डे पर 1 से फ्री स्किल ट्रेनिंग होगी। इसमें आप सीखेंगे स्किल डेवलपमेंट, जॉब के अवसर और आर्थिक। कौन चला दिया लेके अभी? सर बोल रहे हैं चला दिया तुम लोग। तो बोलिए सर, बीच में। हाँ, बाई 2050 साइबर टैक्सी विल बी ऑपरेटिव। रूट प्लानिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा, पॉल्यूशन फ्री ट्रेवलिंग होगा, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेवलिंग होगा। यह फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो आप लोग यंग है, 20-25 वाले, वह उस दिन को देख सकते हैं 30 साल बाद। हम लोग शायद नहीं रहेंगे,
जैसे आज टेलीफोन का तार और पोल खत्म हो गया, से कार जो है, कार के बदले साइबर टैक्सी हो जाएगा। रूट प्लानिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। कार विल बिकम ड्राइवरलेस, कार बिना ड्राइवर के चलेगा। जो रूट प्लानिंग होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ईच एंड एवरी वन शुड टाइटन देयर बेल्ट टू फेस द टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द फ्यूचर। जैसे हम लोग टेलीफोन का तार और पोल अब नहीं देख रहे हैं, उसी ढंग से आप सड़क पर जो है चलते हुए कार नहीं देखेगा। ऐसा हो जाएगा जमाना। बहुत सारे चेंज बातें, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस हो रहे हैं। उससे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग सर से कुछ भी कभी भी कोई जरूरत हो, कोई सवाल का जवाब हो, कोई आपको दिक्कत हो, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सर आपको मेरा सर फोन आपको नंबर बोल हाँ देता मैं हूँ। जी जी सेवन डबल बताइए जीरो 7004 798 528। यह मेरा फोन नंबर है। आई फील हैप्पी टू अपलिफ्ट, मोटिवेट यू, एक्साइट यू टू एक एक से बार पुनः बताएंगे सर। नंबर प्रकाशित किया जाए सर। प्रभो की शेयर कर लेंगे। डाल जो देंगे, हम डाल देंगे, आप तो डाल शिवाजी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ऑनलाइन चला देंगे वो। ये ठीक है। I am आ, here to provoke you, excite you, to capture knowledge, skills and develop right kind of attitude. न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बात यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज या स्किल के साथ साथ आप में राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड भी होना चाहिए, जिसका इम्पैथेटिकल होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, लव होना चाहिए, कंपेशन होना चाहिए। ये सब पैरामीटर कंपोनेंट्स के साथ इस सब करेक्टर कंपोनेंट्स को अपने आप में इस एट्रीब्यूट्स को ग्रहण कीजिए नॉलेज के साथ साथ। देन यू विल बिकम ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। बहुत सा चीज है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। समग्र विकास व्यक्तित्व का। आप दिव्यांग जन है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, वो तो अंधा है शिव जतन ठाकुर, लेकिन कितना शार्प माइंड है उनका। हर एक इशू पर जो सवाल है उस पर सरकार को लिखते हैं। बीपीएससी के मेंबर थे पहले। एक से एक लोग है। तो और कोई बात हो तो पूछ सकते हैं, और मुझसे टेलीफोन पर बात करेंगे। आई वुड बी हैप्पी टू आपके रिप्लाई। प्रगति में है और आपके नॉलेज बात नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो करके आप अपना लर्निंग मेथड्स जो है वो अपनाइए। सर ने जो भी मार्गदर्शन आपको दिए हैं वो आपने सुना होगा, समझा होगा, तो आपको कहीं कोई हिच नहीं होगी कुछ आगे बढ़ने में। तो कृपया करके जो भी आज आपने सीखा है, लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं और क्या क्या आयाम उसके हो सकते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ये सब आप लोगों ने आज सीखा है। और आज का कार्यक्रम में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो निश्चित रूप से आपका ये सर्वांगीण विकास का जो फंडा है वो आगे बढ़ेगा। तो सर का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर ने इतना टाइम दिया आपको, और आई एम ओब्लाइज्ड। और आप लोगों के लिए इतना समय निकाल करके और इतना कुछ समझाना बताना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो कृपा करके आप आगे इस पर बढ़ें। कभी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, या किसी चीज पर आपको कहीं मार्गदर्शन की जरूरत हो तो सर को कांटेक्ट करिएगा। सर जरूर आपको मदद करेंगे, इसमें कोई कहीं कुछ हिच की बात नहीं है। हम लोग शहर से ये सब काम करते हैं। और दिव्यांग जनों के लिए मैंने कहा ना, कब मैं रोज कहता हूँ कि मैंने आज तक जिन लोगों को भी आपके बारे में बताया है, समझाया है, या वो कभी शहर उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि दिव्यांग जन के लिए सबके अंदर प्रेम है, स्नेह है, और उनको आगे बढ़ाने की एक ललक भी है। तो इसलिए कोई आदमी ना नहीं बोलता है, और सहर्ष वो हमारे सिस्टम से जुड़ जाते हैं। तो आप लोग जो है बिना हिच के आगे बढ़िए, काम करिए। बहुत सारे विषयों पर आपको स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, कोई भी आयाम आप जोड़ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग से जो भी आप हैं, मैसन का काम लोग करते हैं या और भी जो काम करते हैं उस तरह के काम में स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो होता है
उसके आप कुछ भी करना चाहें, सीखना चाहें, करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको बहुत सारे टिप्स आज मिल गए हैं, आगे की भी कोई जरूरत होगी तो मिल जाएगी। तो आज का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सबको, है ना। और हम चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में हमारे अन्य लोग भी हैं, हमारे नरेश चौधरी जी। आप आज जो है 12 दिन हो गए, और क्या क्या है कुछ सा ब्रीफ बताइए नरेश चौधरी जी, उपाध्यक्ष बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। सर बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आज की जो हमें बताने सिखाने के लिए उपस्थित हुए सर, बहुत बहुत आभार। आभार व्यक्त करता हूँ अपने वतन सर का, एवं तमाम उपस्थित हमारे सभी साथी सहयोगी को। जिस चीज की तलाश थी वर्षों से हमारे दिव्यांगजन को या आम समाज को, कि सबसे पहले हमारा दिव्यांगजन की सशक्तिकरण कैसे हो, हमारा दिव्यांगजन सशक्त कैसे हो, हमारा समाज सशक्त कैसे हो, वर्षों से तलाश थी। इसको सर ने बखूबी हम लोगों के लिए शुरू से ही करते आ रहे हैं। मैं कोटि कोटि पूरे एसोसिएशन की तरफ से आभार हूँ सर का, और हमारे संरक्षक जो हम दिव्यांगजनों के अगर कहा जाए तो ईश्वर से तो कम नहीं, जो कि इतनी तत्परता के साथ हमारे सशक्तिकरण के लिए, हमारे उत्थान के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, नई समाज के निर्माण के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं। तो सर को बहुत बहुत आभार। और इन्होंने समर्पण एटीट्यूड ला करके सिर्फ हम दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ ही काम नहीं, बल्कि आम जनजीवन को जीने का सहज तरीका, सुलभ तरीका जो है लाने का प्रयत्न किया समर्पण एटीट्यूड के माध्यम से। और सिर्फ हम अपने इनकम ही अर्निंग नहीं कर सकते हैं, समर्पण एटीट्यूड सिर्फ कमाने की एक जरिया नहीं है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा अनुभव हमने किया कि यह जीवन जीने की तरीका को बदलने का काम करता है। जीवन जीने का जो तरीका है उसमें बदलाव आता है। हमारे पास रुपए जितने हो, पैसे जितने हो, ज्ञान जितना हो, लेकिन अगर जीवन जीने की जो तरीका, जीवन जीने का जो शैली, जीवन जीने का जो प्रकार, वो अगर हमारे पास नहीं है तो मेरे लिए सब कुछ बेकार है। तो सर का कोटि कोटि आभार कि आप विभिन्न विभिन्न माध्यम से हमें सिखाने और बताने का प्रयत्न कर रहे हैं और जीवन जीने का सही तरीका बता रहे हैं। तो इसके लिए तो सर को कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप हमारे और हमारे समाज के लिए तत्परता से अपनी कार्यशैली को बढ़ाते रहेंगे, ताकि हम पूरे समाज आपके पथ पे चलने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दे कि हमारा ये कार्यक्रम 14 तारीख को समापन की ओर समाप्त हो जाएगा। और बीच में फिर आप लोग को, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसको हम लोग और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग को जो जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लोगों को जोड़ा, हम लोग उन लोगों को हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। किसी ने नहीं जोड़ पाए, नहीं आगे बढ़ पाए, कोई बात नहीं, फिर आगे हम उनको और दूसरा मौका देंगे। और हम लोग बीच में गैप देकर बताएंगे कि आपको करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अर्निंग शुरुआत हो, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो हम इस पूरे आज को पटाक्षेप करते हुए हम हमारे कार्यक्रम में जो चेयर पर सेशन को चेयर करने वाले हमारे कमल कुमार चौबे जी से आग्रह है कि अपनी बातों को, और इसके साथ ही हम लोग इसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करें। कमल कुमार चौबे जी। सर हरिओम। हेलो।
परम पावन ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी संघ अंतर्गत बिहार पीडब्ल्यूडी संघ सभी दिव्यांग बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला समर्पण A to Z हम सबके संरक्षक डॉक्टर शिवाजी सर आज के कार्यक्रम में हमारे आए चीफ गेस्ट डॉक्टर निर्मल सर संघ तमाम वरीय संघ कर्मी को मेरा हार्दिक अभिवादन। बंधुओं, बड़े हर्ष की बात है कि हम लगातार 12 दिन से समर्पण A to Z प्लेटफॉर्म के तहत स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का रोज दिन नए नए तरीके सीख रहे हैं। जिस प्रकार से आज डॉक्टर निर्मल सर ने बड़े ही सरल सहज और एक एक चीज को आसान तरीके से डिफाइन करके समझाया, सर को ढेर सारा साधुवाद। आभारी हैं हम सभी कि सर ने अपना कीमती समय हम सबके लिए दिया। ये हमारे लिए गौरव का पल है। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी उपस्थित हैं, आप सभी को भी बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आपने भी तन्मयता पूर्वक अनुशासन बनाए रख करके कार्यक्रम को सफलता की ओर अग्रसरित किया। बंधुओं, कहने की बात होती है, सुनने की बात होती है, सीखने की बात होती है। कुल मिलाकर के जब हम उसका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तब जाकर के उसका जो है 100% लाभ धरातलीय रूप में दिखाई देता है। अपने समर्पण का स्लोगन है सीखें, कमाएं, नेतृत्व करें और सेवा करें। डॉक्टर निर्मल सर ने जैसे कि बताया सिंपैथी की बात, ये सेवा की भावना जब आपके भीतर आ जाती है तो कुछ वही चरण जो है आपके भीतर माना जाएगा। आप सीखेंगे, कमाएंगे, आपके भीतर लीडरशिप आएगा, नेतृत्व करेंगे समाज का, और तब जाकर के आपके भीतर जो सेवा भाव आएगा निश्चित तौर पर आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। तो हमें करना होगा और अपेक्षा यही रखी जा रही है कि आप सब निश्चित तौर पर, जैसे कि जो भी टास्क दिया जा रहा है, ग्रुप बनाना, लोगों को जोड़ना, जो भी चीजें शेयर करने के लिए दी जा रही हैं, तत्पर हो रहे हैं। जो लोग शेयर करने की चीजों को ले रहे हैं, शेयर करने के लिए भी पैसा मिल रहा है, सीख रहे हैं, तो देखिए कमाने का भी काम सीधे सीधे चल रहा है। आप जितना सीखते जाएंगे उतने ही कमाते जाएंगे, और कमाते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी कमाई का वर्णन करेंगे कि भाई ये समर्पण प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से तो हम रोज दिन 200-300 रुपया कमा ले रहे हैं, घंटा 2 घंटा मेहनत करते हैं मोबाइल से, और जो है सब्सक्राइब का काम करके लोगों को जोड़ करके जो है मीटिंग में हम शामिल करा करके, और हम रोज जो है 200-300 रुपया कमा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर ऑटोमेटिक अपने आप भाव आते चला जाता है। तो आप बारीकी से धैर्यपूर्वक जो चीजें सुन रहे हैं उनको निश्चित तौर पर इम्प्लीमेंट कीजिए, धरातलीय रूप दीजिए। आने वाला कल सर का सपना साकार करेगा। सर का सपना था, आज भी है, हर दिव्यांगजन के पॉकेट में 25 से 30 हजार रुपया प्रति माह आए, वो दिव्यांग भले ही बेड पर क्यों न पड़ा हो। जो कौशल विकास का ये तरीका
रोज दिन आपके पास शेयर किया जा रहा है। आप मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, डायरी पेन लेकर के मुख्य चीजों को आप नोट कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और समय दीजिए और जैसे बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसके अनुकूल आप काम कीजिए। सपना साकार होगा, पैसा आने लगेगा और तब समाज में आप बिल्कुल अपने को एक स्वाभिमानी पुरुष की तरह से प्रस्तुत कर सकेंगे और लोग कल को जो उंगली उठाते थे आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी। कुल मिलाकर के आज के कार्यक्रम में जितने लोग भाग लिए, आप सभी को पुनः से एक बार ढेर सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और